Hello everyone, I welcome you on Saya Saran classes. So 7th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको अच्छे से क्लियर है और इसी उम्मीद के साथ चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 को। सो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। सम पीपल ड्रीम ऑफ अकम्प्लिशिंग ग्रेट थिंग्स। भाई कुछ लोग ना ऐसे सपने देखते हैं कि वो बड़ा काम करें, बड़ी चीजें करें, ठीक है। अदर स्टे अवे एंड मेक इट हैपन। कुछ क्या होते हैं कि उनको दूर से देखते हैं, भाई हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतना अच्छा भी कुछ हो सकता है और उसको सही करते हैं। कुछ लोग तो सपने देख के छोड़ देते हैं, कुछ उनके ऊपर हार्डवर्क करते हैं और उनको हैपन करते हैं, एक्चुअल में करके दिखाते हैं। सो बच्चा आपको ओनली सपने नहीं देखने, जो जितने अच्छे सपने देखे हैं उनके लिए उससे भी ज्यादा हार्डवर्क करके उन्हें पूरा करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको ना फ्रैक्शन दे रखी है, उनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको बता दिया था अच्छे से कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना उनको सिंपली फ्रैक्चराइज कर लो। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट 2/5 इंटू में 5 एंड 1/4। क्या करेंगे 2/5 को तो एज इट इज लिख लो, 5 एंड 1/4 पहले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 प्लस में 1 21 हो जाएगा, बाई में 4। ठीक है, अब देखो कुछ कट है, कुछ नहीं कट रहा, सिर्फ 2 कटेगा 2 पे, कट कर देंगे यहां पर। अब हमारे पास बचा क्या, ऊपर तो बचा 1 एंड 21, नीचे बचा 5 एंड 2। सो सिंपली हम ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे की नीचे। 21 इंटू में 1 21, 5 इंटू में 2 10। ओके, और आंसर आपको ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालना है, जहां तक पॉसिबल हो आप उसको सोल्व करो। 10 2 जा 20, फिर बचा 1। देखो सिंपली मैंने बताया था कोशिश तो करनी है आपको ऐसे ही, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, आप 7th क्लास में हो आप, तो ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करने की डिवाइड करने की कोशिश किया करो। तो हम सीधा कर देंगे ऐसे, 10 2 जा 20, 1 बचा तो 1 को ऊपर ले जाओ, 10 को नीचे, 1/10। क्लियर है, ऐसे सीधा डायरेक्ट डिवाइड किया करो। सेकेंड पार्ट देखो 6 एंड 2/5। 6 एंड 2/5 को पहले हम ओपन कर लेंगे, 6 5 जा 30 प्लस में 2 32 बाई में 5, फिर मल्टीप्लाई 7/9। क्लियर है, अब देखो क्या ये कट हो रहा है किसी पे, नहीं किसी पे भी कट नहीं होगा। 5 से 7 पे 9 और 32 36 होता तो ये कट जाता, तो इसको इतना ही छोड़ लेते और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 7 जा ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 22, 9 5 जा 45, 45 नीचे लिख दो। फिर इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने हैं हमें, 45 को हम डिवाइड करेंगे सीधा, 45 थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो ऐसे आप डिवाइड करके देख लेना। 45 ये जाएगा सबसे पहले 4 पे, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 17 18, माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4 आ जाएगा, 44 आ गया। 44 को आप ऊपर लिख दो और 45 को नीचे। क्लियर है, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 एंड 44 बाई में 45। ये याद रखना, जो नीचे डिनोमिनेटर वो नीचे डिनोमिनेटर में ही डालना आपको, कहीं आप इसको ऊपर लिख दो और 44 को नीचे लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा ध्यान से, बच्चे ऐसे ही मिस्टेक करते हैं इन क्वेश्चंस में।
3 पार्ट देखो, 3/2 इंटू में 5 एंड 1/3, 3/2 को एज इट इज लिख लेंगे, 5 3 जा 15 और 1 16 बाई में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट कर दूंगी, कर दू ना, 2 8 जा 16, तो देखो सारे ही तो कट हो गए, खाली 8 ही बचा हमारे पास, तो 8 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो, 5/6 इंटू में 2 एंड 3/7, 5/6 एज इट इज, ओपन कर लेंगे, 7 2 जा 14, 14 और 3 17 बाई में 7, ठीक है। आगे फिर देखो कोई कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 17 5 जा 85 बाई में 7 6 जा 42। अब इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देंगे क्योंकि कटेगा तो कोई नहीं, तो 42 2 जा 84, 2 जा 84, 1 बचा, 1 बाई में 42, ठीक है। ऐसे भी कट मत कर देना, कहीं इसको कट कर दो, नहीं ऐसे भी नहीं करना आपको। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट देखो, 3 एंड 2/5 इंटू में 4/7, 5 3 जा 15 और 2 17, तो 17 बाई में 5 इंटू में 4/7। क्या किसी से कोई कट हो रहा है? देखो कटिंग है कहीं पर, 5 3 जा 15, 17/5, 4/7। क्लियर है। अब देखो क्या कोई कट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो लिख दो एज इट इज, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करके, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करके। 17 4 जा हो जाएगा 68, 5 7 जा 7 5 जा या 5 7 जा कुछ भी लगा लो, 35। मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देंगे, 35 2 जा 70 होता है, ये तो 68 है, तो 1 जा पे जाएगा, बचेगा कितना, 68 में से 35 गए, 33 बच जाएगा, ऊपर लिख दो रिमाइंडर को और डिनोमिनेटर को सेम लिख दो। क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट देखो, 2 एंड 3/5 इंटू में 3, 5 2 जा 10 और 3 13 बाई में 5 इंटू में 3। अब देखो यहां तो कट होगा ही नहीं, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39 बाई में 5, ठीक है। अब इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन कर देंगे, 5 कितने पे जाएगा, 5 6 जा 5 7 जा 35, बचे 4, 4 ऊपर लिख देंगे, नीचे 5, ठीक है। समझ आ गया यहां तक। देखते हैं लास्ट सेवेंथ पार्ट, 7 3 जा 21 और 4 25 बाई में 7 इंटू में 3 बाई में 5, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 3 जा 15 बाई में 7 आ जाएगा। फिर वही मिक्स्ड फ्रैक्शन बना दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 बचा बाई में 7। क्लियर है। 2 एंड 1/7 ये आ जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से समझ ले क्वेश्चन को, कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दे। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट के लिए एक क्लियर क्लास रखेंगे हम, ताकि आपके के सारे डाउट क्लियर हो सके। जरूरी नहीं कि आपका डाउट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें बताएं, ठीक है। सो स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट कर दें। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।